अस्पताल, लोगों को सुन के ही घबराहट शुरू हो जाती है कि अगर सरकारी अस्पताल किसी को जाना पड़ता है, सबसे पहला सवाल उनके जहन में आता है कि कैसा इलाज होगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, साफ सफाई होगी या नहीं। बिल्कुल प्रियंका, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो हर एक इंसान के दिमाग में यही ख्याल आता है कि यहाँ पर कैसा होगा, कैसे इलाज होगा, कितनी साफ सफाई होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज होने जा रहा है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पर। जी हाँ, और वो माइंडसेट जो है इस प्रोग्राम के बाद होगा। बिल्कुल तनदीप, क्योंकि सरकारी अस्पताल हमेशा एक मुद्दा बना रहता है, खबरों में भी मुद्दा बना रहता है। आज ये सुविधा नहीं मिली, आज वो सुविधा नहीं मिली, पर आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं एक ऐसा सरकारी अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा सुविधाएं आपको देगा। साफ सफाई आपको इतनी मिलेगी कि शायद आप हैरान हो जाए। तो जी हाँ, ले आए हैं हम आपको गवर्नमेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल में के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। तो आज हम सभी लोगों को यही बताना चाहते हैं जो उनके जहन में ये ख्याल है कि सरकारी अस्पताल से पहले जो घबराहट उनको शुरू हो जाती है, क्या होगा, फैसिलिटीज़ होंगी या नहीं, साफ़ सफाई होगी या नहीं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले हर किसी को पता चले कि अगर आप गवर्नमेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल आएंगे तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत पेश नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज, थिएटर, डिलीवरीज और इमरजेंसी सर्विसेज तो है ही हैं, वो हम सब चला रहे हैं यहाँ पर। तो हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये पूरा हॉस्पिटल दिखा दीजिए स्टेप बाय स्टेप, और आपको कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो आपका यहाँ हो नहीं सकता। A to Z जितनी भी बीमारियाँ हैं उस सभी का ट्रीटमेंट होगा। यस श्योर। तो मैं चाहूँगी आप दिखा दीजिए। आप मैडम अगर देखें, आप जैसे ही आप एंटर करती हैं तो स्टार्टिंग पे ही हमारा यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर है। इट इज़ रिसेप्शन काउंटर एज वेल एज रजिस्ट्रेशन सेक्शन। तो यहाँ पे हमने मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन सबकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है, और कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करानी हो तो उसकी GR स्लिप भी यहीं से कटती है। यहीं से मैडम अगर आप देखें तो दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता हमारा जाता है टूवर्ड्स इमरजेंसी, दूसरा रास्ता हमारा टूवर्ड्स OPD जाता है। तो पहले हम क्या दिखाएं? इमरजेंसी दिखता जी। जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेने के लिए आएगा तो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, और वहाँ से उसका ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पर हमने डिफरेंट कैबिन्स लगाए हुए हैं। जैसे ये गैस्ट्रोएंटराइटिस, लूज मोशंस का केस है हमारे पास, तो यहाँ ड्रिप चल रही है उसको, ठीक है ना। अगर कोई प्लास्टर वाला केस हो तो यहाँ पर प्लास्टर सेक्शन है हमारी, यहाँ पर उसको प्लास्टर लगाए जाते हैं। कोई पेशेंट अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कोई शॉक में चला जाए, स्ट्रोक हो जाए, तो पहले उस पेशेंट को यहाँ लाया जाता है रिससिटेशन रूम में। यहाँ पर उसे इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। हर किस्म की दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। बाकी आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स बने हुए हैं जिसमें सभी किस्म के इमरजेंसीज का ट्रीटमेंट रजीम दिया हुआ है, किसी भी केस को कैसे कैसे हमने हैंडल करना है। तो दिस अगेन अ गुड इनिशिएटिव। लॉट ऑफ लाइव्स आर बीइंग सेव्ड बाय दिस। ये सामने मैम हमारा ऑपरेशन थिएटर है, इस टाइम माइनर प्रोसीजर चल रहा है वहाँ पर। तो कल हमने एक सिजेरियन सेक्शन किया था डॉक्टर निकिता गायनेकोलॉजिस्ट ने, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये पेशेंट प्रीवियस LSCS प्रीवियस सिजेरियन था, तो अब इस बार दोबारा इनको सिजेरियन करना था, तो इनका सिजेरियन किया गया यहाँ पर। और ड्यूरिंग सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था ये, लॉट ऑफ एडिशंस, जैसे आप मैं बताऊँ आपको कि गट्स वगैरह आपस में जुड़ गई हुई थी। इट वाज अ टायरसम जॉब फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट आल्सो, बट उन्होंने बड़ी एफिशिएंटली हैंडल किया एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, यू कैन आस्क हर आल्सो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने बताया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था, डिलीवरी केस था, और जब डिलीवरी केसेस हम देखते हैं अक्सर जो लेडीज़ होती हैं काफ़ी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। तो आप बताइएगा, अच्छे से आपका इलाज हुआ यहाँ पे? हाँ जी। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। डॉक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे? अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया, अच्छे से इलाज किया? हाँ जी, डॉक्टर बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे से किया काम। तो आपने देखा यहाँ पर एक पेशेंट है जिनका डिलीवरी केस था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, उसके बावजूद बहुत जल्दी ये स्वस्थ हो चुकी हैं। काफ़ी एफिशिएंटली हैंडल किया है डॉक्टर ने। डिलीवरी केसेस को लेके काफ़ी जो है लोगों को परेशानियाँ रहती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप राजीव गांधी हॉस्पिटल आ रहे हैं तो आपकी वो परेशानी भी जो है वो हल हो जाए। जैसे आप देख रही हैं, ये पैलिएटिव जेरेटिक वार्ड है, अगेन अ न्यू कंसेप्ट। तो ये भी हमारे वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की तरफ से ये स्टार्ट किया गया मैम। तो ये एक एल्डरली फ्रेंडली वार्ड है। अगर आप देखेंगी 10 बेडेड फैसिलिटी हमने क्रिएट की हुई है।
तो जो भी एल्डरली हैं उनके लिए फुट स्टेप लगे हुए हैं उनको, ताकि ईज़िली वो बेड पे बैठ सकें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो उसके लिए हमने व्हीलचेयर वगैरह प्रोवाइड करी हुई है। यहाँ पर सिस्टर यहाँ अवेलेबल होती हैं हमेशा। तो इट्स 10 बेडेड फैसिलिटी जो पैलिएटिव केयर हमें दे रही हैं, जहाँ पर सभी किस्म के जो टेस्ट है। जी मैम। यहाँ पर हम हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम। कोविड टेस्टिंग भी चल रही है, मलेरिया टेस्टिंग भी चल रही है। उसके साथ साथ हमने डॉट्स वाला भी रखा हुआ है यहाँ पर। अगर किसी ने स्पूटम एग्जामिनेशन करनी है वो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हर किस्म की कोशिश करी गई है कि हर फैसिलिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है टेस्ट वो यहीं पर हों, ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। मेल टॉयलेट की बात करें, फीमेल टॉयलेट की बात करें या फिर स्पेशली एबल टॉयलेट की बात करें, सभी आपको यहाँ पर साफ ही नजर आए। कैंसर पेशेंट्स आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी उनको होती है। कीमोथेरेपी को लेकर बात करें तो कैंसर पेशेंट्स के लिए भी जो सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध। जी मैम। अभी ये डॉक्टर ईशा हैं, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हमने यहाँ पर कीमोथेरेपी यूनिट शुरू किया हुआ है, 2 बेडेड फैसिलिटी है, तो उसके बारे में ज़्यादा। बिल्कुल। कैंसर पेशेंट्स को लेकर मैम अगर बात की जाए, कीमोथेरेपी की बात करें या फिर बहुत सेंसिटिव केस होता है कैंसर का ना, तो यहाँ पर पूरी तरह से उनका ट्रीटमेंट होना, चाहे फर्स्ट इनिशियल स्टेज हो या फिर नेक्स्ट स्टेज हो। देखो, कैंसर का इंसिडेंस जैसे कि डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा हम सब जानते हैं। और इसके लिए पेशेंट्स को काफ़ी फार ऑफ प्लेसेस पे कई बार जाना पड़ता है। उस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे OPD सर्विसेज प्लस डे केयर सर्विसेज शुरू की हैं। डे केयर में हम डे केयर बेस्ड कीमोथेरेपी दे रहे हैं, प्लस हम स्क्रीनिंग OPD भी रखी है हमने एवरी सैटरडे, और बाकी सब दिन पे रूटीन OPD, जहाँ पे हम फ्रेश पेशेंट्स भी देख रहे हैं, प्लस एज कैंसर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग फॉलोअप पे रहना पड़ता है। जो पेशेंट्स फॉलोअप के लिए दूर जगहों पे नहीं जा सकते, उनको भी ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अब आपको हम अल्ट्रासाउंड सेक्शन की ओर लिए चलते हैं, क्योंकि अक्सर सरकारी अस्पतालों में ये भी शिकायत रहती है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है। तो अगर यहाँ वाले अल्ट्रासाउंड सेक्शन की बात की जाए सर, तो इस हवाले से। जी मैम, आइए। ये हमारी अल्ट्रासाउंड सेक्शन है। अगर आप देखें तो ये नई कलर डॉपलर मशीन हमें विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाई गई है। अभी लास्ट मंथ ही अभी इंस्टॉल कराई है। डॉक्टर विभूति हमारी सोनोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज़ बीन परफॉर्मिंग अल्ट्रासाउंड अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 एवरी डे। तो रोज़ एवरेज में इतना चल रहा है हमारा। अच्छा, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता भाई? जी नहीं, वेटिंग ज़्यादा नहीं है। कोशिश करते हैं हम कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में ख़त्म कर सकें। अगर इमरजेंसी वाले तो उसी टाइम हो जाते हैं। अगर ऐसे रूटीन में किसी ने करवाना हो तो 1 या 2 दिन के लिए मैक्सिमम को करना पड़ता है वेट। बाकी से एक रास्ता सीधा चला जाता है इमरजेंसी की तरफ, और अगर इन्होंने OPD में दिखाना तो उसका रास्ता यहाँ से आता है। तो ये जो स्टेयर्स है हमारी, दे लीड अस टू द OPD कॉम्प्लेक्स ऑफ द राजीव गांधी हॉस्पिटल। चलिए, अब आपको इस हॉस्पिटल की जो OPD है वो भी आपको दिखा देते हैं। और आपको हमने पहले बताया, रजिस्ट्रेशन काउंटर से आपको सीधा जाना है, पूरा हॉस्पिटल आएगा, और ये OPD की तरफ अगर आपको जाना है, आपको डाउन स्टेयर्स जाना है। तो मैडम, ये जैसे आप देख रही हैं यहाँ पर, ये हमारा OPD कॉम्प्लेक्स है। तो वन ऑफ इट्स काइंड, सिंगल रूफ के अंदर ये सारी की सारी स्पेशलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं। तो पेशेंट OPD की स्लिप लेके यहाँ आता है। अगर उसने मेडिसिन में दिखाना है, गायनी में दिखाना है, सर्जरी में दिखाना है, कहीं भी दिखा सकते हैं। अगर उनको एडिशनली किसी और की कंसल्टेशन लेनी है तो वो भी यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड लास्ट मंथ। तो यहाँ पे पेशेंट्स को सब्सिडाइज रेट पे दवाइयाँ जो हैं वो मिलती हैं। जी मैम। सुना ही होगा जन औषधि केंद्र, हर जगह पर जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की जो स्कीम है, जहाँ पर आपको थोड़ी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, सब्सिडी रेट्स पे आपको दवाइयाँ मिलती हैं, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल। आपको वहीं ले चलते हैं जहाँ पर दांतों का इलाज होता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एडवांस्ड सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे मैडम आप देख रही हैं, 2 चेयर्स लगी हुई हैं, दोनों पे काम चल रहा है। अभी वेटिंग टाइम जो है हमारा पेशेंट्स का वो बहुत कम हो गया हुआ है। पहले हमारे पास एक ही चेयर थी, OPD ज़्यादा थी, तो टर्न बाय टर्न जब बुलाते थे हम, तो कई बार क्या होता था, हफ्ता 10 दिन भी पेशेंट को टर्न आने में लग जाता था। विद दिस इंस्टॉलेशन ऑफ द सेकेंड चेयर, अभी डॉक्टर जोशी हैं हमारे इंचार्ज, ये आपको बताएंगे यहाँ पर फैसिलिटी। तो डॉक्टर जोशी बताइएगा, अक्सर जो लोगों को दांतों को लेकर प्रॉब्लम रहती है, अब यहाँ पर वो आएंगे तो क्या ख्याल वो मन में लेके आए कि जल्द से जल्द उनका इलाज हो जाएगा, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के सारे जो हमारे पास पेशेंट आते हैं आजकल, वो राजीव गांधी का नाम लेके ही आ रहे हैं, क्योंकि वी हैव बेस्ट
इक्विपमेंट अवेलेबल इन दिस रीजन। जैसे कि हमारे पास एंडोमोटर है, ये दिखाएं, ये एंडोमोटर है जिसे हम रूट कनाल करते हैं। ये हमारे पास RVG है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ऊपर से ये फुली फंक्शनल, हमारे पास दूसरी चेयर भी डायरेक्टर साहब ने दी है विद ड्यू सपोर्ट ऑफ आवर मेडिकल स्टूडेंट, और जिससे कि हमारा पेशेंट और केयर बहुत अच्छा होता है। और सारे सिस्टम्स की जितना कि हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी का अभी कोविड में इतना अच्छा रिजल्ट रहा है कि हमारे पास तुलसी, आंवला, गिलोय, ये तो सबने अब घर घर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास प्रिपेयर्ड इनकी मेडिसिन्स हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अलॉन्ग उनके अटेंडेंट्स भी आते हैं, तो हम उनको भी ये चीज़ें डेली यूज़ करने के लिए देते हैं। हमारी मेडिसिन OPD है डॉक्टर संजय शर्मा। तो ये सिंस हमारे पास मेडिसिन स्पेशलिस्ट की, फिजिशियन की कोई पोस्ट नहीं है, तो डायरेक्टर साहब की एक्टिव सपोर्ट से हमें डॉक्टर संजय शर्मा को डिप्यूट किया गया हफ्ते में 3 दिन के लिए यहाँ पर। तो ही इज़ रेंडरिंग हिज सर्विसेज फॉर 3 days, तो सो दैट कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें किसी भी स्पेशलिटी से वंचित ना रहना पड़े। डॉक्टर नवदीप सिंह, मैं ऑर्थो स्पाइन सर्जन हूँ। मैं ऑलरेडी ट्रेंड हूँ, आई बीन ट्रेंड आउटसाइड एंड इंडिया ऑल्सो, जहाँ के जो बेस्ट सेंटर्स हैं। तो आई केम बैक। मैं पहले कॉर्पोरेट में था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो आई जॉइंड माई सर्विसेज बैक। एंड उसी भावना से मेरे को डायरेक्टर सर ने और सर ने बड़ा सपोर्ट किया है। वो पोस्टेड हियर। हम यहाँ स्पाइन OPD कंडक्ट कर रहे हैं, और OPD के अंदर से ही जो कुछ केसेस हैं जिनको हमें सर्जरी करना चाहिए उन्हीं से ठीक हो सकते हैं। यहाँ इस तरह के प्रोसीजर जैसे ब्लॉक होते हैं जो अभी तक अवेलेबल नहीं थे यहाँ पर किसी भी सेंटर में। इट्स वाज ओनली डन इन द मेडिकल कॉलेज। पर मेडिकल कॉलेज में आपको पता कितना रश रहता है, इज लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, लॉट ऑफ क्यूज आउट देयर। सो उसको हमें देखते हुए हमने सोचा कि हेल्थ में भी ऐसी कोई सुविधा करी जाए। आप आए हैं तो आई विल इंट्रोड्यूस टू अ पेशेंट ऑल्सो। ये माता जी है मेरी, हाँ प्लीज़ यू कैन कम हियर एंड हैव अ कैमरा। इनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम थी काफ़ी दिनों से। इनका पूरा जो आप देख रहे हैं टांग पूरी काम नहीं करती, नीचे के पंजे की वीकनेस आ चुकी है, और उसके कारण इनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। पेन तो है, ये चलने में दिक्कत है। तो वीकनेस हुई, फिर हमने इनको इन्वेस्टिगेट करा। दे आर बेसिकली माई प्राइवेट पेशेंट्स, बट चूंकि आपको पता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी नहीं है स्टेट के, सब लोग अफोर्ड प्राइवेट नहीं कर पाते, तो आई सजेस्टेड देम टू कम हियर। तो ये मेरी OPD से यहाँ आए हैं, और आज आई एम प्लानिंग टू पुट अ ब्लॉक टू देम। एक एपिड्यूरल ट्रांसफॉर्मुलर प्रोसीजर होता है हमारे पास। यहाँ पर एक मशीन है, उसके ऊपर देखकर हम प्रॉपर जो इनकी नर्व प्रेस है उसके अंदर वो प्रॉपर इंजेक्शन वो लगाते हैं। एंड अगर आप कॉर्पोरेट में जाइएगा तो इसका 10 to 15,000 चार्जेस रहता था। इवन आई यूज टू चार्ज माई सेल्फ फॉर दैट पर्पस। यहाँ हम ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। दे आर डोंट हैव टू पे एनीथिंग, एवरीथिंग इज फ्रॉम द हॉस्पिटल, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। एंड ये हम प्रोसीजर्स करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली हमारी ये फर्दर OPD में फॉलोअप करेंगे। एंड आई रियली होप सो दे शुड गेट वेल बाय दैट टाइम। प्रोग्राम के अंत में मैं और तनदीप फटाफट से खास बातें बता देते हैं आपको इस अस्पताल की। तो गवर्नमेंट राजीव गांधी अस्पताल में पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो अक्सर नहीं देखने को मिलती है। नजर में हमारी आपको इतनी ज्यादा स्पेस पार्किंग की देखने को मिलेगी कि जितना भी रश होगा अब आराम से हॉस्पिटल के अंदर आके जो है अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। वहीं तनदीप, अगर बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की बिल्डिंग की, तो अरसों बरसों पुरानी ये इमारत राजा महाराजाओं के जमाने की, और ग्रीनरी आप जो यहाँ पर देखते हैं तो काफी सुकून देने वाली। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आपने भी बताया कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, वहीं पर अब नया हॉस्पिटल यहाँ पर बना है। हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटीज है वो भी हमने आपको दिखाया, पार्किंग के लिए भी बताया। अक्सर हॉस्पिटल्स में पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्या रहती है। इतनी खूबसूरत यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है, साफ सफाई देखने को मिली है, पेशेंट काफी ज्यादा खुश यहाँ पर। सबसे बेहतरीन चीज यहाँ पर यह भी थी कि पेशेंट को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। अक्सर हमने जितना ज्यादा रश जो है बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा है, ये उन सब हॉस्पिटल से काफी ज्यादा बेहतर जो है वो नजर आया। तो बिल्कुल, अगर आपका कोई करीबी, आपका कोई अपना बीमार है तो आप गवर्नमेंट राजीव गांधी अस्पताल आएं तो अपना अच्छे से इलाज कराएं, आपको बेहतर और अच्छा महसूस होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में